बालाजी का जागरण है। तकरीबन देवता यहाँ इकट्ठे करेंगे, कोशिश करेंगे आने की करने की। क्या कौन से देवता सर्वप्रथम कली में कौन से देवता है, क्या लिखा? कश्यप जी के सूर्य आए, कश्यप जी के सूर्य आए, वह सुरवर नारी सात के माँ, अतरी के रोहिणी चंद्रमा, मिलके चाले बात के माँ, और करतू जी के अग्नि स्वाहा, जो पड़ के लागे गात के माँ, करतू जी के सूर्य के समान लज्जा, सूर्य के समान लज्जा, में अंग खड़ी हुई, भैरवी बैठे थे माँ, फूलों की पड़ी हुई, वरुण देवता आए मणि, माथे के माँ चढ़ी हुई, वरुण देवता आए माथे के माँ चमक लालो हीरे, हार में रहे मोती न्यारे न्यारे, हो गए मोती देवता सारे, पैर के दरबार नारियों के साथ पत्नियों के साथ आए। कश्यप जी के अग्नि सवा, कश्यप जी के सूर्य आए, जिसका नाम उसकी घरवाली का नाम था सुरवर नारी। अग्नि जी, करतू जी के अग्नि सवाहा, अग्नि जो पंडित जी हमारे हवन करवाओ जो सवाहा, अग्नि जलती रहे सवाहा बोले, सवाहा अग्नि की घरवाली का नाम था। और दूसरे नंबर पे कौन कौन से देवता है?
आपस में बात करे हुए देवता कि हमारे को किसने बुलाया है और क्यों बुलाया, क्यों एकत्रित किया। विष्णु भगवान आए, भाई मन ने बुलाए हो क्यों बुलाए महाराज, भाई कुछ देवता बाकी और हैं आने, वो आने के बाद में बताऊंगा कौन कौन से देवता हो रहा है। क्या लिखा शंकर को जिसने पूजा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान शरणों में लिंग शंकर को जिसने पूजा उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। तेरा गंगा और गायत्री आई जो पहाड़ों के मवाद पहुंचा था गणेश माता जो गोरा जी के पास रहे। कामदेव आए पति जो रति जी के पास रहे। कामदेव आए जो रति जी के पास रहे। ब्रह्मा जी बुलाए गए, ब्रह्मा जी बुलाए गए, वेदों का व्याख्यान हुआ। ये कर्म ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान किया। फिर सरस्वती माता आई, सब देवता ने ध्यान किया। सरस्वती माता आई, देवता ने ध्यान किया। तेरी तेरा भेद नहीं संसार में, ऋषि लाख जतन कर हारे हो गए देवता सारे। नर के दरबार में गए पहुंच देवता सारे। हो गए पहुंच देवता सारे। तो दोनों ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी की 37वीं पीढ़ी में राजा अज हुए। राजा अजय अयोध्या के राजा थे, छोटी सी सरयू तट की नदी के किनारे अपना राज किया करते थे। और उधर से स्वर्ग लोक से एक अप्सरा को श्राप मिला जिसका नाम था इंदुमती, और वो मृत्यु लोक में भेज दी गई। उसका राजा अज से मिलन हुआ। राजा अज से मिलने के बाद उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा अज और वो इंदुमती अपने बगीचे के अंदर घूम रहे थे और आकाश से जाते हुए नारद जी की वीणा का फूल उस इंदुमती के शरीर पर गिर गया। शरीर पर गिरने के बाद उसका श्राप मुक्त हो गया और वो स्वर्ग लोक को चली गई। उस इंदुमती के वियोग में राजा अज ने आत्महत्या कर ली। राजा अज एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने उस अप्सरा के वियोग में आत्महत्या कर ली। उनका एक लड़का 6 महीने का बच्चा रह गया। उस समय उस राज के कुलगुरु थे मुनि वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत्र। वो आपस में बतलाए कि भाई हम राज को संभाले या इस बच्चे को संभाले, क्या करना चाहिए। कि महाराज मुनि वशिष्ठ ने कहा कि मेरी नजर में एक ऋषि है, उनके पास इस बच्चे को छोड़ा जाए। उस ऋषि का नाम था मद्रुदनव। मद्रुदनव नाम के आचार्य के पास उस बच्चे को लेके गए, 6 महीने के लड़के को। कहने लगे कि महाराज
इस बच्चे का लालन पालन आप करोगे। मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं तो एक ऋषि हूँ, मैं अपनी तपस्या करूँ या इस बच्चे का पालन करूँ? कि महाराज आप धर्म समझ के, एक राजा का लड़का है, इसका पालन कीजिए। मधुसूदन ने उसको ऐसा ही विद्यावान, ऐसा गुणवान और ऐसा बलवान बनाया। समय व्यतीत तो होता गया, 10 दिशाओं में उसके रथ को कोई रोकने वाला नहीं मिला, इसलिए उसका नाम दशरथ हुआ। राजा दशरथ की रानी कैकेयी। विष्णु भगवान ने उन देवताओं को क्या हुक्म दिया? जब ऊनी चक्कर खा तभी तो नाश होता है सबका। देवताओं को क्या हुक्म दिया? नहीं तो रानी कैकेयी को भरत और राम में कोई भेद नहीं था, सब विष्णु की की हुई माए थी। रामायण की जड़ यहां से हुई। क्या लिखा है आखिरी में? भाई सब देवता ने इकट्ठे होके, सब देवता ने इकट्ठे होके उस ओणी को बुलाया पास। दशरथ की रानी कैकेयी का बुद्धि का करो ने नाश। भरत जी को राज मांगा, राम जी को बनवास। भारत जी को राज मांगा, राम जी को बनवास। लक्ष्मी चंदे संदे कथे पूर्वों से हिलिया ज्ञान। होनी के चक्कर में आके रानी का बदल गया ध्यान। वह खोल के